Welcome to my channel Mentor Janix. I am Sayyid Rahil Muzawwir. I am your mentor for biology, and today we will discuss about a new biomolecule that is lipids. Lipids को fats भी कहा जाता है, इनको चिकनाइयाँ भी कहा जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं सेल में भी और हमारी फूड स्टफ में भी, और इसको भी डिटेल से हम स्टडी करेंगे कहाँ कहाँ पे इनका रोल है. So first we will start with their introduction. So these are heterogeneous group of compounds related to fatty acids. यानी कि ये ऐसे compounds हैं जो homogeneous नहीं है. Homogeneous means के इनके अंदर कोई single type का यूनिट सब यूनिट नहीं है, इसमें different types के सब यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, और इनमें ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा वो फैटी एसिड्स हैं. अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिपिड्स की, उसमें ज़्यादातर जो लिपिड्स हैं उनमें फैटी एसिड्स मौजूद हैं. तो पहले तो इनके फीचर्स में सबसे पहले कि इनमें क्या क्या शामिल है. इनमें फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, वैक्सेस हैं, कोलेस्ट्रोल हम पढ़ते हैं कि हम कहा जाता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ गया, तो एक्चुअली उस कोलेस्ट्रोल का ताल्लुक इस लिपिड से है. वैक्स मोमबत्ती आप समझ लें, मोमबत्ती जिसको हम कहते हैं वो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है. फिर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, घी जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग वगैरह में, उस सब का ताल्लुक इससे है. Second, these are hydrophobic compounds. Now this word is composed of two words. Hydro comes from water and phobic comes from fear. So ये ऐसे molecules हैं जो कि water के साथ miscible नहीं हैं, mix नहीं होते. जैसे आप देखें कि अगर आप ऐसा दूध जिसमें मलाई ज़्यादा हो, जैसे मलाई कहते हैं, अगर उससे चाय बनाई जाए तो चाय की सरफेस के ऊपर थोड़ा सा आपको चिकनाई या छोटे छोटे हल्के बहुत छोटे छोटे बबल नज़र आते हैं, तो एक्चुअली वो यही लिपिड्स होता है, चिकनाइयाँ होती हैं उसमें जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होती. फिर इनके सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो पहले एनर्जी की बात कर लें कि ये एनर्जी स्टोरेज के अंदर इनका रोल है. अब एनर्जी स्टोरेज में इनका रोल क्यों है, बुक ने दो चीज़ें लिखी हैं. नंबर 1, एक तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की रेशो ज़्यादा है, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं. और दूसरा, इसमें ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन कम है तो इनकी ऑक्सीडेशन भी कम होती है. उसके बाद जो सॉलिबिलिटी इनकी दो चीज़ों में हम पढ़ेंगे कि जनरली दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में. और आप ये देख सकते हैं कि एक डायग्राम है जिसमें सॉलिबिलिटी टेस्ट इसको नाम दिया गया है कि वाटर के अंदर जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये वाटर के सरफेस पे रहेगा, इसका मतलब ये है कि टेस्ट नेगेटिव है. लेकिन जब आप इसे किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म के अंदर इसको ऐड करेंगे तो ये इजीली उसके साथ मिक्स हो जाता है. तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं. फिर जो क्लासिफिकेशन, इसकी जो क्लासेस बुक ने मेंशन की हैं वो 6 हैं, लेकिन उसमें से 4 को डिटेल में बुक ने स्टडी किया हुआ है. नंबर 1 है जी एसाइल ग्लिसरोल्स. ये हमारी फूड का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. उसके बाद है जी वैक्सेस, स्फिंगोलिपिड्स, मेम्ब्रेन में इनका रोल है. फॉस्फोलिपिड ये भी मेम्ब्रेन से रिलेटेड है. टर्पिनाइड्स ये भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है लिपिड्स का जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह आते हैं. ग्लाइकोलिपिड्स ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. सो नंबर 1 क्लास है जी इसाइल ग्लिसरॉल. सो व्हाट इज इसाइल ग्लिसरॉल? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. और अल्कोहल कौन से? ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल को हम बोलते हैं पॉलीओल, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो. तो एस्टर बॉन्ड जब बनता है जब कोई एसिड और अल्कोहल आपस में कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं एस्टर, और जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड. जो इसाइल ग्लिसरॉल है ये हमारी फूड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जो हम ग्लूकोज खाते हैं जो ज़्यादा हो जाता है उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, और जो उससे भी ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको इस इसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है. फिर इसकी टाइप्स कह सकते हैं आप, मोनोसाइल ग्लिसरॉल है, डाइसाइल ग्लिसरॉल है और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है जिसका न्यूट्रल लिपिड या ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है. अब यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला है कि ये एसिड है एंड इट इज़ कंबाइनिंग विद अल्कोहल. ये एसिड ये अल्कोहल दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का कंडेंसेशन होगी, और फिर क्या होगा जी कि एक इसाइल ग्लिसरॉल प्रिपेयर हो जाएगा, साथ ही एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो जाता है. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ट्राइसाइल ग्लिसराइड कैसे बनता है एक्चुअली. सो दिस इज़ अ ग्लिसरॉल. इसमें 3 कार्बन है और उसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स हैं.
अगर एक फैटी एसिड हो और ग्लिसरॉल से कंबाइन करे तो वो बनेगा मोनोसाइल ग्लिसरॉल। अगर दो फैटी एसिड्स हों और वो ग्लिसरॉल से कंबाइन करें तो वो बनेगा डाइसाइल ग्लिसरॉल। और अगर 3 फैटी एसिड्स कंबाइन करें ग्लिसरॉल से तो वो बनेगा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, जिसको ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। अब उसको न्यूट्रल लिपिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब 3 फैटी एसिड्स कंबाइन करते हैं तो ये तीनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बिजी हो जाते हैं एस्टर बॉन्ड बनाने में, तो कोई नेगेटिव चार्ज रिमेनिंग नहीं रहेगा, इसलिए ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। सो एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कहलाता है ट्राइग्लिसराइड या ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। सो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो फैटी एसिड्स हैं। सो व्हाट आर फैटी एसिड्स? फैटी एसिड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब वो कार्बन एटम्स की तादाद क्या है? 2 to 30, यानी कि इवन नंबर से मुराद ये 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 3, 5, 7 नहीं हो सकता। और किस फॉर्म में? इन अ स्ट्रेट चेन अटैच विद हाइड्रोजन एंड एन एसिडिक ग्रुप नोन एज कार्बोक्सिल। तो इसके कुछ फीचर्स हैं कि फैटी एसिड्स की जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे आप कार्बन नंबर इंक्रीज करते रहेंगे। जो छोटे कार्बन के, कम कार्बन के फैटी एसिड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा हाइड्रोफोबिक कंपाउंड उसके अंदर ऐड होते जाएंगे, चेंज ऐड होती जाएंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। फिर है जिसकी सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह में, दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। ज़ाहिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और आप मजीद हाइड्रोकार्बन ऐड कर रहे हैं तो वो इजीली आपस में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। थर्ड है जी कि मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा कार्बन एटम बढ़ता जाएगा, बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, उतना ही उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बुक ने दी ब्यूटारिक एसिड जिसमें 4 कार्बन होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। पामेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है, इसका है जी 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 4 फीचर इज फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। पानी से हल्के होते हैं और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। सो आप मैयर कैसे करते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस कंपाउंड। अगर आपने लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो यूजुअली हम वाटर को लेते हैं एज ए रेफरेंस कंपाउंड, और इसकी मेडिसिन इंडस्ट्री में वैल्यू है, ये किडनी के फंक्शनिंग को भी मेजर करने के लिए यूज होती है, इसकी वैल्यू है 0.8। और कॉमनली ये क्रिस्टलाइज नहीं होते, इनके क्रिस्टल्स नहीं बनते, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन यू कैन क्रिस्टलाइज देम। नाउ देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो व्हाट आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स? विच हैव नो डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन के चारों बॉन्ड्स पूरे हों और उसको कोई डबल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच हैव डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम 6 भी हो सकते हैं। होता ये है कि जब कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, एक बॉन्ड उसका कार्बन के साथ है, बाकी 3 बॉन्ड उसके हाइड्रोजन के साथ है। जब एक हाइड्रोजन उसमें से निकलेगा तो ऑब्वियसली उसने 4 बॉन्ड तो पूरे करने हैं, तो वो साथ वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगी, तो इस तरीके से अनसैचुरेशन आती है। मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, इनको घी कहते हैं जो हम यूज़ करते हैं, डालडा वगैरह। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनको ऑयल्स कहते हैं। Saturated fatty acids are present in straight chain. Unsaturated fatty acids are usually present in branch और ring। ज़ाहिर जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगी तो वो स्ट्रेट चेन ही रहेगी, वो रिंग फॉर्म में चली जाएगी या ब्रांचिंग में चली जाएगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की 3 एग्जाम्पल बुक में गिवन है, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पामेटिक एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एक एग्जाम्पल ओलिक एसिड, इसमें 18 कार्बन होते हैं, उसमें एक डबल बॉन्ड होता है जो कि कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान होता है। इसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेशन, अगर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है और ये घी जो हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है मॉलिक्यूल्स को जोड़ के, और ये ज़ाहिर है ये ऑलिव ऑयल है या कोई और ऑयल है। सो नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स दैट आर गिवन इन बुक। वन इज एसिटिक एसिड, बड़ा सिंपल है और कार्बन को हम काउंट करते हैं इस वाली कार्बन, कार्बोक्सिल की कार्बन से। एक्चुअली इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन तो ज़ाहिर है तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, तो इसमें 2 कार्बन है टोटल। ब्यूटारिक एसिड, इसमें ज़ाहिर है 4 कार्बन मौजूद हैं। पामेटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन है। ओलिक एसिड, इसमें टोटल 18 कार्बन हैं और कार्बन 9 और 10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। सेकेंड ग्रुप इज वैक्सेस। Now waxes are secreted by insects, so here you can see that insect is forming
वैक्स, और ये हनी बीज वगैरह भी प्रोड्यूस करती हैं, प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और इसके फंक्शंस क्या हैं? 3 फंक्शंस बुक ने लिखे हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। सेकंड, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं, एब्रेसिव डैमेज को, यानी अगर चोट लग जाए, रगड़ लग जाए, उससे जो डैमेज है उससे सेव करने की कोशिश करती हैं। और इंसेक्ट्स और एनिमल्स में, बर्ड में, शीप वगैरह में ये वाटर बैरियर के तौर पर यूज होते हैं। चूँकि ये वाटर के सॉलिबलाइज नहीं होती, तो अगर वाटर सेल के अंदर मौजूद है और ऊपर वैक्स की लेयर मौजूद है तो वाटर इसमें मिक्स होकर इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा, एवेपोरेट नहीं हो सकेगा। उसकी कॉम्पोजिशन क्या है जी? 4 चीज़ें। नंबर 1 लॉन्ग चेन अल्केन्स, जिसमें कार्बन जो है वो 25 और 35 यानी ऑड नंबर होगा, 25, 27, 29। इसके अलावा इसमें अल्कोहल्स हैं और कीटोन्स हैं और एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। तो वैक्स बड़ा ही हेट्रोजेनस ग्रुप है। नंबर 3 जो क्लास है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। नाउ पहले तो हम देखते हैं कि फॉस्फेटाइडिक एसिड क्या है। फॉस्फेटाइडिक एसिड के अंदर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ग्लिसरॉल, 3 कार्बन की अल्कोहल है, 2 फैटी एसिड्स होते हैं और तीसरा इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम देखें ये ग्लिसरॉल है, 1 2 3 3 कार्बन है। पहले 2 कार्बन पे फैटी एसिड अटैच हैं और तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है। सो अब इस फॉस्फेटाइडिक एसिड के अंदर एक चीज़ और ऐड होगी। अभी हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाएंगी और नाइट्रोजन बेस कोलिन भी हो सकती है, एथेनोलमीन भी हो सकती है, सीरीन भी हो सकती है और इससे बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। अगर कोलिन ऐड होगी तो ये कहलाएगा फॉस्फेटाइडल कोलिन, जिसका दूसरा नाम लेसिथिन है। अगर एथेनोलमीन ऐड होगी तो ये कहलाएगा फॉस्फेटाइडल एथेनोलमीन। अगर सीरीन ऐड होगी तो ये कहलाएगा फॉस्फेटाइडल सीरीन। सो ये फॉस्फेटाइडिक एसिड है। इसमें अगर हम कोलिन को ऐड कर दें तो ये बन जाता है जी फॉस्फेटाइडल कोलिन, लेसिथिन जिसको कहा जाता है। और इनका फंक्शन क्या है? ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का पार्ट है, हर लिविंग सेल की मेम्ब्रेन का पार्ट है। किसी भी लिविंग सेल की मेम्ब्रेन इसके बगैर पूरी नहीं हो सकती और मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। और आप देख सकते हैं इसमें पिछली स्लाइड्स के अंदर, अगर हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं कि ये देखें, ये एक फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर फॉर्मूला उन्होंने बनाया हुआ है कि ये हेड है और ये टेल है। अब ये देखिए ये थोड़ा सा टिल्ट आया हुआ है, तो ये मैंने अपने जानने वाले से पूछा कि ये टिल्ट क्यों है, तो उसने कहा ये मिसप्रिंटिंग है। ये मिसप्रिंटिंग नहीं है, ये एक्चुअली अनसेचुरेशन है। अगर इसमें अनसेचुरेशन ना हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो जाएगी। तो टेल और हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है। हेड हाइड्रोफिलिक क्यों है? बिकॉज इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। और टेल हाइड्रोफिलिक क्यों है? बिकॉज इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं। तो ये आप देख लें कि ये स्पेस फिलिंग मॉडल है इसका और ये फॉस्फोलिपिड का सिंबल है, ये फॉस्फोलिपिड का सिंबल कहलाता है। तो हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। लास्ट क्लास है जिसमें टर्पिनाइड्स, ये बहुत ही लार्ज और इम्पॉर्टेंट ग्रुप है और इसके सिंगल रिपीटिंग आइसोपेरेनाइड यूनिट कहा जाता है। और इसकी जो कंडेंसेशन है दैट गिव राइज टू रबर, कैरोटीनॉइड्स, टर्पीन्स एंड स्टीरॉइड्स। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होते हैं। जैसे कैरोटीनॉइड्स हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। टर्पीन्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स हैं। स्टीरॉइड जो हैं ये हार्मोन्स है जो सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। फंक्शन ये पहला है, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बॉडी में पहला सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाते हैं तो फिर फैट्स यूज़ होती हैं, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अब ये देखेंगे कोई भी आप मेम्ब्रेन देखेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 4 में जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इंसोलेशन हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ इंसोलेशन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है। जो नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें स्पीड होती है 1 to 3 मीटर पर सेकेंड। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इनमें होती है 120 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है इंसोलेशन की वजह से। फिर है जी प्रोटेक्शन। अभी हमने जैसे पढ़ा कि ये एब्रेसिव डैमेज से बचाती है, वाटर लॉस से बचाती है। जैसे प्लांट्स में लीफ के सरफेस के ऊपर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल में क्यूटिन होती है। इसी तरह वैक्स होती है डिफरेंट एनिमल्स में जो कि वाटर लॉस से और डैमेज से बचाती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि लिपिड्स को ब्रेक करने का अगर एंजाइम्स डिफेक्ट ना हो, उनका डिफेक्ट हो, बाय बर्थ डिफेक्ट हो तो उससे कुछ डिजीज़ होती हैं। एक तो आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में टे-सेक्स डिजीज़ और दूसरी है नेम एंड प्लेग डिजीज़, ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स होते हैं फैटी एसिड के डेरिवेटिव, इनको बोलते हैं इकोसोनाइड्स। ये क्या हैं जी? दीज आर पैराक्राइन हार्मोन्स। पैराक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं कि जहाँ से निकलते हैं सेल से उसकी विसिनिटी में, उसके नेबरहुड में एक्ट करते हैं और इनके बहुत सारे फंक्शन हैं जैसे इन्फ्लेमेशन में, फीवर में और डिफरेंट फंक्शन हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं लिपिड से रिलेटेड। फिर पास पेपर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं
The heterogeneous group of compounds related to fatty acid is called, obviously आंसर लिपिड है. Phosphatidylcholine is one of the common phospholipid, इसका आंसर है. The melting point of palmitic acid is Charlie 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड. और फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एस्टर कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल. सेकंड है, व्हाट डू यू नो अबाउट वैक्सीन. डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए. दो क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, यू हैव टू सर्च इट. नंबर 1 इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन ह्यूमन बॉडी. स्फिंगोलिपिड्स को क्लासिफिकेशन में मैंने मेंशन किया, लेकिन हमने डिटेल नहीं पढ़ी, तो आप उसका फंक्शन सर्च करें, चूँकि बुक ने नहीं इसको मेंशन किया. सेकंड, नेम द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइएसाइलग्लिसरॉल. ज़ाहिर है कोई ना कोई एंजाइम तो ऐसा है ना जिनको बनाता है या इनको ब्रेक करता है, ये भी सर्च करें. फिर क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करें. पहला है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फॉस्फेटाडिक एसिड. तो ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा. सेकंड है, क्लास ऑफ लिपिड दैट इज पॉलीमेरिक इन नेचर. ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं. फिर जी, मोस्ट हेटेरोजेनस कंपाउंड अमंग लिपिड्स. ये भी मैं आपको डिटेल इसकी पढ़ा चुका हूँ. सो कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें. आई होप कि ये बहुत आसान है, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी क्वेश्चन करें. इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि प्रोटीन्स के हवाले से होगा. थैंक यू.